हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, तो प्लीज़ जिन फ्रेंड ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला 2 पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से खोल के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 3 में आप लोगों को क्वेश्चन समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो देखते हैं, आज हम एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये हर एग्जाम में 11-12 का एग्जाम में आप लोगों को देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के ऊपर जो कंसेप्ट निकाल के आएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब ज्वाइंट के लिए, स्पेशली ज्वाइंट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो ये कंसेप्ट हम लोगों को लगेगा, ठीक है। तो इनके लिए देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड दी क्या है, क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट टू फाइंड दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्या है ना, सीधी बात भाई, आपको क्या करना है, 1 का क्यूब निकालना है। तो 1 का क्यूब आपको एक मेथड में निकालना है। देखो, हम लोगों को पता है, अगर जिनका भी क्यूब, अगर सपोज मैंने किसी का अगर स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, मतलब स्क्वायर रूट करने के बाद क्या होगा ना, उनसे 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो किसी वैल्यू का अगर मैंने क्यूब रूट कर रहा हूँ, इनका मतलब होता है उन वैल्यू से हमारा क्या है, 3 वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। जिन 3 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा ये 1, जिन 3 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका क्या होगा ना, 1, ठीक है, समझ गया। तो देखो, मुझे बताओ 1 का क्यूब रूट, हम लोगों को अगर कोई भी पूछता तो हम लोग जल्दी आंसर दे देता 1, लेकिन आज के बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के बाद अगर कोई आंसर दे रहा है 1, तो वो गलत है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट कभी भी 1 सिर्फ 1 नहीं होता, इनके साथ साथ और भी 2 डिजिट होता है, इनके साथ साथ और भी 2 नंबर्स होते हैं। क्या है, हम लोग आज सीख लेंगे, ठीक है, हम लोग आज सीख लेंगे। सपोज मान के चलो ये है इक्वल टू एक्स, लेट मान लिया, ठीक है, लेट मान लिया। तो फिर क्या है ना, और क्या होगा आपका, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू होगा 1, एक्स क्यूब इक्वल टू होगा 1। तो फिर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कह सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 मैंने कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है, और ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इनको क्या करेंगे ना, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू क्या है, 0। तो देखो, 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, इनके मतलब क्या है, चाहे तो ये 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 होना चाहिए। अगर आइदर ये 0 है और ये 0 है, क्योंकि अगर 2 डिजिट से, अगर 2 नंबर से अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी एक नंबर 0 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है, 0 है। और नहीं तो क्या है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, 0 इंटू 0 का भी मल्टीप्लिकेशन 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 देख लेंगे। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इनके लिए क्या है, अगर ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे रूट निकालना है, तो उनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, श्रीधर आचार्य का हम लोगों क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या है ना, बाय 2 है। देखो, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अभी सीख के रखो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब, आप लोग शायद आप लोग जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब
स्टार्ट करेंगे तब हम लोग और भी बेहतर क्या है, बहुत ही डीपली हम लोग इसको कैसे आता है कैसे नहीं सारे प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये क्या है, ये रूट का निकालने का सीधर आचार्य का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो माइनस बी मतलब क्या है, ये है बी, ये है क्या है ना, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन जो सीधर आचार्य दिया था, तो वो बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इन कंडीशन के लिए क्या है, अगर आपको रूट निकालना है तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो चलो इसी को कंपेयर करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू 1 है, और सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। चलो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है सॉल्व करते हैं इसको। माइनस बी, मुझे बताओ, किसी ने बताओ मुझे, ये जो माइनस बी है, ये जो माइनस, ये क्या है ना, ये देखो माइनस बी है, ठीक है ना, ये है आपका माइनस बी, ठीक है, ये है आपका क्या है नहीं, ये माइनस बी है। तो मुझे बताओ माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है, ये -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर का मतलब क्या है 1 माइनस 4ac मतलब है 4 ठीक है, अपन क्या है 2a, 2 × 1 मतलब ये है। तो देखो -1 प्लस माइनस ऑफ क्या है ना, प्लस माइनस ऑफ ये क्या हो गया आपका -3 और अपन क्या है 2। तो -1 प्लस √3 अपन 2 और एक क्या है -1 माइनस √3 अपन 2। ये हमारा क्या है, दो रूट है, तो दो रूट है, तो रूट तीनों 1 का क्या क्या मिला, हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। चलो हम लोग ना इस साइड में लिख लेते हैं क्या क्या मिला। एक तो मिला x = 1, एक हम लोगों को क्या मिला -1 प्लस √3 अपन 2 एक मिला, और एक क्या मिला, एक मिला -1 माइनस √3 अपन 2 ठीक है, अपन 2 मिला। ये देखो माइनस है, -√3 है, -√3 है, ठीक है, क्योंकि ये √3 माइनस में मिला था। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, x = तो 1 है, फिर ऑप्शन में क्या है, एक है -1 प्लस √3i, हम लोग i भी बोल सकते हैं ना, i मतलब क्या है √(-1), i का मतलब है √(-1), तो ये -√3i का एक्चुअली तो ऐसे है ना √(-1), फिर हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं 3i लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर ये हो गया 2 और ये हो गया क्या -1 माइनस √3i अपन 2। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्यों काम में लगेगा, मैंने बोला ना जॉइंट के एग्जाम के टाइम ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लगेगा। क्यों लगेगा, देखो आपको क्या बोलेगा 1 का जो यूनिटी है, अगर क्यूब को निकाल ले हो, क्यूब रूट निकाल ले हो ऑफ यूनिटी मतलब 1 का, तो आपके पास जो 3 रूट आएगा वो ऑप्शन में शायद दे देगा, तो उनमें से आपको ऑप्शन निकालना है। और नहीं तो देखो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ओमेगा, इनको हम कहते हैं ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या है, अगर -1 प्लस √3i अपन 2 और एक रूट को किस में बोलते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर में करते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस 3i अपन 2। तो एक बात याद रखो 1 × ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1। तो मुझे बताओ ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, फिर से होता है 1। मतलब क्या समझ में आया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे देखो अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग थोड़ा जब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन या हम लोगों के पास जो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल का क्वेश्चन होता है, जेई में आता है या जॉइंट में आता है, ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आप लोगों के पास ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ओमेगा टू द पावर कोई कंडीशन में आएगा आपको ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ऐसे कुछ ओमेगा स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा, तो उस टाइम ना ये पुट करना है ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा टू द पावर 4 को लिखना है ब्रेक करके, क्या लिखना है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो उस टाइम आपको ओमेगा क्यूब के वैल्यू की जगह पर 1 पुट करना है। इसलिए मैं आज आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ और ये प्रूफ काम में आएगा और भी 1-2 वीडियो के बाद,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। एक भी चीज़ को हम लोग क्या नहीं छोड़ रहा है, हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग छोटे से छोटे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए क्या है हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट देंगे, लेकिन क्या है आप लोगों को सारे कुछ कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो समझ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, हम लोग क्वेश्चन ले लिया और इस सिंप्लीफिकेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले ही देखेंगे 2। अगर मैंने आपको बहुत बार बोला है i इक्वल टू होता है √(-1), मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं √89 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अगर इसको भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं √50i, फिर इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8i लिख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ये जो 18 है √18 है, ये 18 का मतलब क्या है, इधर देखो √18 का मतलब क्या है √9 × 2, ये 9 का मतलब क्या है 3, तो 3√2 बन गया, ठीक है। √50 का मतलब क्या है, √50 का मतलब क्या है √25 × 2, तो ये बनेगा आपका 5√2। और एक है 8 का रूट का मतलब क्या है 4√2, तो ये बनेगा 2√2, ठीक है। हम लोग जस्ट पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 2 × 9√2i, फिर ये आएगा आपका 3 × 5√2i, और ये आपका आएगा -6 × 2√2i, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, क्या है 18√2i, फिर है आपका 15√2i, फिर है 12√2i, ठीक है। सिंपली हम लोगों को एडिशन करना है। 18 + 15 क्या है 33, 33 - 12 कितना है 33 - 12 कितना है 21, तो 21√2i आपका क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। समझ गया कैसे सिंप्लीकेशन कर रहे हैं। देखो एकदम बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल चीज़ भी आना चाहिए। नेक्स्ट सिंप्लीकेशन ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट सिंप्लीकेशन का। क्वेश्चन ऐसा कुछ है 3√(-1), 3√(-1) प्लस √2, इसको डिवाइडेड करना है। इसको क्या करना है, इसको डिवाइडेड करना है। इसको किन से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2 - √(-4), ठीक है। इनसे डिवाइड करना है। तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। 3 क्या है ना 3 ये क्या है √(1) का मतलब क्या है i प्लस क्या है ना √2, ठीक है। डिवाइडेड ये है 2 माइनस ये रूट का मतलब क्या है i, और ये जो 4 है 4 का मतलब क्या है 2, मतलब है 2i, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर क्या है, फिर हम लोगों के पास क्या है 3i + √2 और 2 - 2i। मैंने आप लोगों को जब भी ये सर्च पढ़ाया था, मैंने तब बहुत अच्छे से बोला था कि सर्च को अच्छे से सीख लो। सर्च ऐसे एक चैप्टर है, हर चैप्टर में जाएगा और बीच में जाने के बाद ये क्या करेगा, खुद भाई साहब ने प्ले रोल करेगा, ठीक है। तो देखो फिर से हम लोगों को सर्च का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो 3i + √2, आप हम लोगों को सर्च का कंसेप्ट क्या है, ये नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट को हटा के मुझे रियल नंबर में लेकर आना है। तो इनके लिए क्या करना है 2i, फिर इनको 2 + 2i से क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है, चलो आसानी से। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 6i, ये हो जाएगा 6i + 2√2, फिर ये होगा आपका 6i², फिर आपका ये होगा +2√2i, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a² मतलब -b², b² मतलब b ये है, ठीक है। a² - b², तो ये क्या है, ये देखो 6i है, ये 6i है, और ये है +2√2i, तो इनके लिए हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे ना, हम लोग देखो ये जो i² है, i² का मतलब क्या है, i² का मतलब क्या है -1। देखो यहाँ से i कॉमन लिया तो बचेगा 6 + 2√2, ठीक है, ये बचेगा। फिर यहाँ से +2√2 और ये आ गया -6, क्योंकि i² = -1, तो ये आ गया आपका -6। फिर नीचे में आएगा 4
-4, आई स्क्वायर का मतलब क्या है -1 इंटू -1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई भी स्किप नहीं करना, कोई भी अगर एक भी अगर प्रॉब्लम्स में कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसको बैकआउट कीजिए और पहले उसको देखिए समझिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइए। अगर आप लोगों को उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन आपका पूछिए। अगर कमेंट में आपका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप लोगों को मैंने क्या करेंगे ना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलो ये क्या हो गया, तब ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये जो बनेगा ये बनेगा रियल पार्ट। तो क्या है 2√2 - 6 अपन 8, फिर है प्लस आई 6 प्लस 2√2 अपन क्या है 8। तो ये आपका बन गया क्या रियल पार्ट, ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऐसे आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को, आपको क्या करना है सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गया। देखो क्या किया ना हम लोग, बहुत आसानी से सिंपली सर्च का रूल लगाया, सर्च का रूल लगाने के बाद हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को क्या किया ना, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किया। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करने के पहले हमको एक बोल देते हैं कि आप लोगों को हमने मॉड्यूलस सिखा दिया था, एम्पलीट्यूड सिखा दिया था। ठीक है ना, तो हम लोग आज मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, कैसे एम्पलीट्यूड निकालता है, ये सारे प्रूव करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोगों को ना क्लास 11 का जब बोर्ड एग्जाम में, हम लोग बोर्ड एग्जाम में, स्कूल का जब बोर्ड एग्जाम में देते हैं तो ये क्वेश्चन का प्रूफ आते हैं। क्या प्रूफ आता है, 1 + i और 1 - i को क्यूब को आपको क्या करना है ना, a + ib में लिखना है, a + ib में लिखना है। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करके बताओ कैसे करोगे। सिंपली a + b होल क्यूब और a - b होल क्यूब का आपको सिंपली फॉर्मूला लिखना है। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, समझ में आया। अपन a³ होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ - 3a² प्लस 3ab² माइनस क्या है b³ माइनस क्या है b³, ये है। ठीक है, तो इसको क्या करना है ना, इसको देखो 1 + 3i, ये क्या है i² का मतलब क्या है माइनस, तो -3, और ये i³ का मतलब क्या है, ये i³ का मतलब क्या है i² × i, तो i² का मतलब तो है -1 × i, तो ये हो गया आपका -i। ठीक है, तो ये क्या होगा i³ का मतलब क्या होगा, i³ का मतलब होगा -i। ठीक है, फिर ये है 1, ये है आपका 1, फिर ये आपका क्या है नहीं, ये है आपका 3i था, 3i, ये आपका 3i, ये आपका 3i, ये क्या है i² का मतलब, ये तो प्लस नहीं है ना, ये माइनस है, ये प्लस 3i², i² का मतलब क्या है माइनस, और ये i³ का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, प्लस बन गया। ठीक है, तो क्या करोगे, ये 1 - 3 का मतलब क्या है, 1 - 3 का मतलब क्या है -2, और प्लस 3i और -i का मतलब है +2i। नीचे में देखो क्या है, ये है -2 और ये है आपका क्या है -2i। आप देखो क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाना है, सार्स का ही कंसेप्ट फिर से लगाना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इसको मुझे हटाना है और रियल पार्ट में लेकर आना है। ठीक है, सिर्फ ये करना है। तो क्या करना है, -2 + 2i, और अगर है ये है -2 और -2i है तो इनके कंजुगेट मतलब क्या है -2 + 2i से कर दो, ये कर दो। ठीक है, फिर ऊपर में करो -2 + 2i। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखो ये होगा आपका 4, फिर ये होगा आपका -4i, फिर -4i हो गया, ये हो गया आपका क्या +4i, और ये आपका हो गया क्या हो गया +4i²। अपन डिनोमिनेटर में क्या होगा ना, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा आपका a² - b² मतलब 4 -4i²। ठीक है, समझ गया। तो देखो 4 आ गया, या आप इधर से देखो i² का मतलब क्या है, i² का मतलब क्या है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये और ये तो कट गया, ये भाई साहब भी कट गया। अगर आपका न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन इसको मुझे क्या करना है, a + iv का मतलब iv जैसे मुझे एक्सप्रेस करना है उसी में। ठीक है, तो इसको अगर मुझे a + iv में करना है तो क्या करेंगे, 0 + 0 × i। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली आंसर ये है, ऐसे लिख के आना है। फिर क्या करोगे, लिख दोगे व्हेयर
ए एंड बी इक्वल टू 0। और जीरो क्या है, जीरो क्या है, एक रियल नंबर है। जीरो क्या है ना, जीरो एक है आपका रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखो पूरा प्रॉब्लम्स को पहले से देख लो और एक बार देख लो, फिर आप सॉल्व करो, खुद को देखो सॉल्व करो, देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है ना, मॉड्यूलस निकालना है। मैंने आपको बोला था मॉड्यूलस कैसे निकालना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। तो मॉड्यूलस निकालना है, तो चलो मॉड्यूलस निकालते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। 2 4 प्लस 3i और यहाँ से 1 3 माइनस 4i, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, पहले इसको भी सर्च का रूल लगाओ, इनमें भी सर्च रूल लगाओ और डिनोमिनेटर में इमेजिनरी को हटा दो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। इक्वल टू 2 आपका क्या है ना, देखो 4 प्लस 3i और 4 माइनस 3i, फिर 4 माइनस 3i से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, फिर ये है 1 3 माइनस 4i और ये भी करोगे 3 प्लस 4i। ठीक है, 3 प्लस 4i किया। ठीक है सर, फिर इसको क्या करोगे ना, 8 माइनस 6i और ये में आ गया 16 माइनस 9i स्क्वायर। ठीक है, फिर ये है 3 प्लस 4i और ये आपका आ गया है 3 9 माइनस 16i स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 16i स्क्वायर का मतलब क्या है, -1, मतलब 16 प्लस 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, 25 आएगा, 25 आएगा। फिर आएगा 8 माइनस 6i। और ये क्वेश्चन में क्या है, 3 प्लस 4i है और ये भी तो i स्क्वायर का मतलब है -1, i स्क्वायर का मतलब है -1। तो -1 अगर -16 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 16 क्या होगा, 9 प्लस 16 क्या होगा, 25। तो ये आपका हो जाएगा 25 है एलसीएम। फिर हो जाएगा 8 माइनस 6i प्लस 3 प्लस 4i। ठीक है, तो 8 प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 11 है और माइनस 6i प्लस 4i क्या है, -2 है, प्लाई 25 है, y 25 है। तो मुझे बताओ अब x क्या है और y क्या है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी को डिफरेंट करना है, अलग करना है। 11/25 माइनस i 2/25 इसमें क्या हो गया आपका, x माइनस आई y का एक्सप्रेस में चला गया। हम लोगों के पास मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब मॉड्यूलस, अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं, क्या निकालते हैं ना, मॉड्यूलस अगर निकालते हैं तो ये था फॉर्मूला। तो इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी फॉर्मूला, इसके एक्स मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब 1, जो भी कुछ है एक्स का मतलब क्या है ना, 1 है। ठीक है, और फिर मतलब x का मतलब क्या है, 1 तो नहीं है, 11/25 है, 11/25 है। और y का मतलब क्या है, y का मतलब है -2/25। ठीक है, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में होना चाहिए जब भी मॉड्यूलस के लिए जब y लेते हैं तो y के साथ साथ जो साइन भी है उनको भी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे अभी, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 11/25 मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, -2/25 स्क्वायर। ठीक है, -2 तो मुझे बताओ 11 का स्क्वायर क्या है, 121 और 625। फिर ये हो गया आपका माइनस, मतलब पूरा तो प्लस 4 625। आप क्या है ना 125 और 625 और ये आपका हो गया 1/5। तो आपको आंसर क्या होने वाला है, √1/5। ये आपका क्या है, मॉड्यूलस है। ये आपका क्या है आंसर, मॉड्यूलस है। ठीक है, समझ गया। अब मॉड्यूलस हम लोग समझ लिया तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एम्पलीट्यूड हम लोग बहुत ही जल्दी से एक एम्पलीट्यूड को निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को आज क्या होगा ना, आज का क्लास हम लोगों का खत्म होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको मैंने ज्योमेट्रिकल में प्रूव करके दिखाया था कैसे फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, i1 माइनस i, अगर सपोज से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है,
पहले ही तो आपको पता है सार्स का रूल लगाओ और डिनोमिनेटर से इमेजिनरी को हटाओ, ठीक है। 1 प्लस आई से करो और ये भी होगा 1 प्लस आई से। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 1 और ये होगा प्लस आई स्क्वायर, और ये फिर क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका क्या है ना 1 नहीं आई, ये है 1 प्लस क्या है ना 1 प्लस आई, तो आई है आई इंटू 1 क्या है आई प्लस है आई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या होगा 1 माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर। तो ये क्या क्वेश्चन है ना आई प्लस आई, आई स्क्वायर का मतलब क्या है -1, और ये है 1 और ये है आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब 1 माइनस 1 माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया तो 1 1 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका हो गया I/2 -1/2, मतलब ये है -1/2 प्लस I इंटू 1/2, I इंटू 1/2। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये एक से प्लस आई वाई है। मैंने आपको जिस दिन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कराया था उस दिन मैंने सारे कुछ बोला था कि देखो जब x इक्वल टू -1/2 है और y इक्वल टू 1/2 है, मतलब x है माइनस और y है प्लस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। मैंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, दोनों ही पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें होता है क्या एक्स एक्स, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आपको ये क्वेश्चन में क्या दोनों ही होता है नेगेटिव, इसमें क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, मतलब ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जो कुछ भी आएगा मेरा कौन सा किस में आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये है मेरा एम्पलीट्यूड जो आएगा ये आएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, समझ गया। तो हम लोगों को एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो मुझे बताओ tan थीटा इक्वल टू y क्या है, y है 1/2 और x है -1/2, मतलब क्या है -1। और tan थीटा का -1 वैल्यू कब आते हैं जब क्या होता है ना tan पाई माइनस π/4। क्योंकि मैंने देखो ये भी कंसेप्ट मैंने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बोल दिया, क्योंकि ये है 0 से ये है π/2 से ये है पाई, ठीक है। फिर इधर मूव करते हैं तो हम लोगों को पास ये वैल्यू कब है पाई माइनस π/4, मतलब ऐसे कुछ प्लेस में मुझे मिलेगा, ऐसे कुछ प्लेस में मुझे क्या है ये पॉइंट मिलेगा, ये एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन तब और भी समझ में आएगा जब हम लोग क्या करेंगे ना ट्रिगोनोमेट्री की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी देख लो tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस π/4 में ये होता है वैल्यू -1, मतलब एक बात समझ में आ गया कि थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है पाई माइनस π/4, ठीक है, इक्वल टू है 3π/4, इक्वल टू है 3π/4। तो हम लोगों का एम्पलीट्यूड क्या है 3π/4, और कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ लिया। देखो सारे वीडियो को आप लोग देखो, पूरे वीडियो को देखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, उनके लिए तो मैं हूँ। अगर आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके जितना ग्रुप में आप लोग दे सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखना एक बटन है, एक बेल का एक दिखाई देगा, तो बेल का बटन में आप लोग प्लीज़ क्या उसको ऑन कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्या कर सकते हो उस पार्ट को वीडियो को आप लोग देख सकते हो। हम लोग पूरा 11 12 उसके साथ साथ ज्वाइंट का सारे सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे, और आप लोगों का बेसिक से हाई तक कंसेप्ट क्लियर है। इसी प्रोसेस में हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी एक भी टॉपिक को नहीं स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।